वेलकम टू परफेक्ट गार्डियन। परफेक्ट गार्डियन में आपका स्वागत है। हम आपको बताएंगे कि हथेली आपके व्यक्तित्व को कैसा बताते हैं। सामुद्रिक ज्योतिष, जिसे बोलचाल की भाषा में हस्तरेखा विज्ञान के नाम से जाना जाता है, अपने आप में समृद्ध ज्योतिष शास्त्र है। इसमें शरीर के अंग, त्वचा का रंग, हथेली पर फैली रेखाएं, चिन्हों एवं नाखूनों के हाथ के साथ ही हथेली के आकार का भी अध्ययन होता है। सामुद्रिक ज्योतिष के अनुसार हमारी हथेली का आकार भी हमारे विषय में काफी कुछ बयां कर जाती है। ज्योतिष का जन्म आज से 5000 ईसा पूर्व माना जाता है। सामुद्रिक ज्योतिष के संबंध में कहा जाता है कि शिव जी की प्रेरणा से कार्तिकेय ने इसकी रचना की। रचना के समय ही गणेश जी ने उसे उठाकर समुद्र में फेंक दिया। फिर समुद्र ने शिव जी के कहने से उसे वापस लौटा दिया। इस तरह ज्योतिष की विद्या सामुद्रिक ज्योतिष कहलाई। इस संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि ऋषि समुद्र ने इसे पुष्पित और पल्लवित किया, जिसके कारण यह सामुद्रिक ज्योतिष के नाम से विख्यात है। वर्तमान में कीरों ने हस्तरेखा विज्ञान का प्रचार प्रसार किया। तो आइए हम आपको बताते हैं कि हथेली किस तरह से बताती है। तो जिसकी हथेली, ये पाम बहुत छोटी हो, तो सामुद्रिक ज्योतिष कहता है कि जिनकी हाथ और हथेली बहुत छोटी होती है वे स्वार्थी स्वभाव के होते हैं। वो हर चीज में पहले अपना फायदा देखते हैं, लेकिन दूसरों के लिए मुश्किल से ही भला सोचते हैं। अपने छोटे से फायदे के लिए ये लड़ाई झगड़ा करने के लिए भी तैयार रहते हैं। परोपकार और समाज सेवा के प्रति इनमें उदासीनता देखी जाती है। इनकी सोच निम्न स्तर की होती है और ये किसी भी पर भरोसा नहीं करते। फिर छोटी हथेली, ऊपर जो हमने आपको बताया वो थी बहुत छोटी हथेली। फिर एक होती है छोटी हथेली। तो हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार छोटी हथेली को भी अच्छा नहीं माना जाता है। जिनकी हथेली छोटी होती है उसके विषय में सामुद्रिक शास्त्र या ज्योतिष कहता है कि व्यक्ति ख्याली पुगड़ाव बनाने वाले होते हैं। हालांकि इनमें गुण काफी होते हैं और क्षमता होती है, परंतु ये अपनी क्षमता का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। इस तरह की हथेली वाले व्यक्ति स्वभाव से आलसी होते हैं। अपने आलसपन के कारण अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम नहीं बढ़ा सकते हैं। इन्हें डींगे मारने में भी काफी मजा आता है, यानी माया के जहान में खुद भी शेयर करते हैं और दूसरों को भी शेयर कराते हैं। अपने इस अव्यवहारिक स्वभाव के कारण जीवन के अंतिम दिनों में अफसोस के सिवाय इनके पास कुछ भी नहीं रहता। फिर है बड़ी हथेली। जिनकी हथेली बड़ी होती है उनके विषय में यह माना जाता है कि अपने काम में व्यवहारिक होते हैं और अपना काम ये लगन पूर्वक करते हैं। इन्हें चतुर भी कहा जाता है क्योंकि होशियारी से अपना काम निकाल लेते हैं। इस तरह की हथेली वाले व्यक्ति भी भरोसा किया जा सकता है। इनमें एक खूबी होती है कि समस्या का हल ढूंढना जानते हैं, क्योंकि समस्या का कारण क्या है ये उसे पहचाना जानते हैं। समाज में सक्रिय रहते हैं। सामाजिक कार्यों में इनकी प्रत्यक्ष भूमिका रहती है। अब एक है बहुत बड़ी हथेली, जो इनका हाथ बहुत बड़ा हो। यहां अति सर्वित वर्जित वाली कहावत चरितार्थ होती है। लंबा हाथ होना अच्छा है, लेकिन बहुत होने पर व्यक्ति में साहस की कमी होती है। इनके सामने जैसी कठिन स्थिति आती है घबरा जाते हैं और चिंता में डूब जाते हैं। किसी भी प्रकार की चुनौती आने पर ये अपने आप को लाचार की स्थिति में पाते हैं। इस तरह की हथेली वाले व्यक्ति में भावुकता अधिक देखी जाती है। ये कल्पना के सागर में डूबते उतरते रहते हैं। फिर है समान हथेली। समान हथेली वाले व्यक्ति, हस्तरेखीय ज्योतिष कहता है कि ये सामाजिक तौर पर काफी व्यवहारिक होते हैं। ये लोगों के साथ बातचीत एवं व्यवहार का तरीका बखूबी जानते हैं। जीवन में हालांकि काफी संघर्ष करना पड़ता है, परंतु ये संघर्ष से पीछे नहीं हटते और इसमें मेहनत और क्षमताओं से कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर परिस्थितियों को अपनी ओर मोड़ लेते हैं। फिर चौकोर हथेली, जिसे स्क्वायर पाम कहते हैं। हथेली का एक प्रकार यह भी है। इस प्रकार की हथेली देखने में मुलायम और कोमल नजर आती है।
लेकिन इनमें काफ़ी गांठें होती हैं। दोनों हाथ में अगर समानता नहीं होती है तो इस प्रकार के हाथ वाले व्यक्ति पैसों को अहमियत नहीं देते। ये ज्ञान और बुद्धि को सबसे अधिक तरजीह देते हैं। ये सामाजिक तौर पर काफ़ी आदरणीय होते हैं और समाज की अगुवाई करते हैं। आपकी हथेली भी इस तरह की है तो आप दार्शनिक, कलाकार या मनोचिकित्सक बन सकते हैं। फिर मुख्य हथेली, जिसे प्राइमरी पाम कहते हैं, मांसल, भारी, रूखे व मुख्य रूप से पाए जाने वाले हाथ हैं। इस तरह की हथेली वाले की दोनों हाथों में समानता नहीं रहती। इनकी दोनों हाथों की उंगलियों में भी अंतर पाया जाता है। इस तरह की हथेली जिनकी होती है वो संभ्रांत होते हैं, परंतु इनमें धन के प्रति बहुत अधिक लगाव देखा जाता है। ये काफ़ी परिश्रमी होते हैं, मेहनत में कभी पीछे नहीं हटते। इनके लिए जीवन मूल्य सिर्फ भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ये जीवन को खाना पीना, मस्त रहना समझते हैं। परिस्थिति अनुकूल नहीं होने पर भी अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए ये अपराध जगत से भी जुड़ सकते हैं। फिर है परिश्रमी हाथ, जिन्हें लेबोरियस हाथ कहते हैं। परिश्रमी हाथ देखने में ये काफ़ी चौड़ा होता है। इस तरह की हथेली काफ़ी भारी होती है। वो इनकी हथेली पर पर्वत काफ़ी सख्त होते हैं। इस तरह की हथेली वाले व्यक्ति खाली बैठना पसंद नहीं करते। इनकी ज़िंदगी में कामयाबी इनकी मेहनत के बदौलत आती है। आपकी हथेली भी इस तरह के हैं तो अपने अंदर के गुण को पहचानिए और जुट जाइए मेहनत के साथ। आप निश्चय ही मंजिल की ओर अग्रसर होंगे और अपनी मंजिल को हासिल करेंगे और कामयाबी भरी जिंदगी का लुत्फ उठाएंगे। फिर कलाकार हथेली, फिलोसफर पाम कहते हैं इसे। कलाकार हाथ कलाकार की तरह ही नाजुक, कोमल और उनकी कला की तरह खूबसूरत होते हैं। इनकी हथेली का रंग गुलाबी होता है और उंगली के सभी पोर्स बराबर होते हैं। इनकी उंगली लंबी और पतली होती है। इस तरह की हथेली वाले व्यक्ति कला और सौंदर्य के दीवाने होते हैं। ये कला जगत में काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, परंतु दुनियादारी के मामले में पीछे रह जाते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।